हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ना। तो कल के लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन असली में होता क्या है ना। इस चैप्टर का नाम है अपना कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स का मतलब मैंने आपको कल ढंग से समझाया था कि किसी भी प्रोडक्ट, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, चाहे अपन किसी भी चीज़ को बनाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है किसी भी चीज़ प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सब कंपोनेंट्स कहलाती है या फिर रॉ मटेरियल्स कहलाती है। जैसे एक बिल्डिंग बनानी है अपन को, बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होती है, और पेंट वेंट करने के लिए पेंट चाहिए होता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना। तो सीमेंट, ब्रिक, पेंट, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स है, और बिल्डिंग अपना एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था। फिर हमने इस इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि बहुत सारी जो फैक्ट्रीज है ना, सबके पास अपना अपना कॉन्सेप्ट है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। बहुत सारी फैक्ट्रीज है अपने आसपास में जो कि खाने के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है ना। फिर हमने इस चैप्टर में हम मेनली ये समझने वाले हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो क्या होता है, कि न्यूट्रिशन से अपन को क्या फ़ायदा है, और एक इंसान को हेल्दी बने रहने के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन, क्या क्या बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना। तो बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जो कि है अपना पहला पार्ट, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देखो, मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग से, अपन एक लाइन तो बिल्कुल समझ रहे हैं कि अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए, हर ह्यूमन बीइंग को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो एक वर्ड है। न्यूट्रिशन जो है ना, एक प्रोसेस है किसका, कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उससे जब एनर्जी बनती है ना, जब एनर्जी बनती है तो उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है ना। तो न्यूट्रिशन से एनर्जी बनती है, तो वो न्यूट्रिशन कौन देता है? न्यूट्रिएंट्स देते हैं, है ना। आज अपन पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। There are thousands of different kind of food, but they all are made up of a few basic components called nutrients। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं वह लिख देता हूँ। हाँ, ब्लैक कलर ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये है अपने पास में NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो देखो, अपने ना आसपास में अपने खाने लायक बहुत सारी चीजें, हजारों लाखों तरीके की चीजें। देख, आप खुद एक एग्जांपल के तौर पे ले लो। एक महीने के अंदर आप क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाते हो। रोटी तो खाते हो, रोटी के साथ में सब्जियां कैसी होती है? देखो, रोटी के भी बहुत सारे तरीके अलग अलग, जैसे कि आप डोसा होता है, डोसा साउथ इंडियन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो रोटी की जगह खाते हैं, चावल होते हैं, है ना। इन सब के अलावा रोज जो सब्जी होती है वो अपनी चेंज होती है, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, बैंगन की सब्जी, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे अलग अलग सब्जियां बनती है, जैसे कभी मैगी खा लिया, बिस्किट खा लिया। तो खाने लायक बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में, है ना। लेकिन हर खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें जो हर खाने के अंदर मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, आलू और कैरेट का। कैरेट मतलब अपना गाजर का। आलू के अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, कैरेट के अंदर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू अलग उगता है, अपना कैरेट अलग उगता है, ठीक है ना। लेकिन आलू के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कैरेट के अंदर कम कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट होता है। कैरेट के अंदर प्रोटीन बहुत सारा होता है, आलू के अंदर प्रोटीन कम होता है। लेकिन बेसिक चीज समझ रहे हो कि दोनों के अंदर कम हो या ज्यादा हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रोटीन है जो कि बेसिक है, जो कि है बिल्कुल इसमें, ठीक है ना। ये अचानक से लाइट चली गई, लेकिन मैं आपको शायद ढंग से दिख ही रहा हूँ। उस पर फोकस करो और स्लाइड्स पे फोकस करो, है ना। और बीच में रोक देंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अपन क्या आगे समझ रहे थे कि जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये सबसे बेसिक पार्ट है जो कि बिल्कुल हर चीज़ में होता ही है ना। तो आगे पढ़ते हैं। देयर द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। जो अपना सबसे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ना न्यूट्रिएंट्स, वो कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। ठीक है। वी ऑल्सो नीड मिनरल्स, लाइट आ गई, मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड आयरन, विटामिन एंड वाटर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन।
इन सब के अलावा जो जो चीज़ें चाहिए अपन को, उसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन, वाटर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें है ना, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अपन हर चीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ अपन को क्या खाने से मिलता है और उससे अपनी बॉडी के अंदर क्या अच्छी चीज़ होती है। सबसे पहला है अपने पास में प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स किससे मिलता है अपन ये समझेंगे, क्या खाने से मिलता है, किस डाइट से मिलता है। ठीक है, सबसे पहला है सोयाबीन। सोयाबीन आप सबने देखा होगा, सबने खाया भी होगा, है ना, सोयाबीन को सब जानते होंगे। मिल्क, दूध में तो भाई बहुत सारा प्रोटीन होता है। एग्स, हैन के जो एग्स होते हैं, जो बाकी सबके जिसके भी हैंस अपन खाते हैं ना, उन सब में बहुत प्रोटीन होता है। लीन मीट्स, लीन मीट्स और कुछ नहीं होता, जो भी मीट का सामान होता है ना, अपना चिकन हो गया, मटन हो गया, ये जो भी चीज़ें मीट्स में आती है ना, उनके अंदर बहुत प्रोटीन होता है। फिशेस में बीन्स, पीस और चीज़, बटर वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। ये किस चीज़ में मदद करते हैं हमें, ग्रोथ मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। देखो, सेल्स और टिश्यू के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है क्या, पता नहीं, मैंने 6th में 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 6th में पढ़ा है, किस में पढ़ा है याद नहीं मेरे को, लेकिन किसी न किसी क्लास में पढ़ा है। अगर मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है तो कमेंट में एक बार लिख के बता दो कि मैंने आपको सेल और टिश्यूज़ के बारे में नहीं बताया, तो मैं आपको पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, है ना। तो कमेंट में बता देना जो भी है। तो क्या होता है कि अपने अंदर टिश्यूज होती है, चलो मैं समझा ही देता हूँ, एक छोटा सा बता देता हूँ कि सेल टिश्यू क्या होता है ना, आपके बहुत काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल टिश्यू वगैरह, है ना। इसको मिटा देते हैं एक बार। देखो, अपनी जो बॉडी होती है ना, बॉडी के अंदर बहुत सारे चीज़ें होती है, अपना लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ये हो गया वगैरह, है ना। लेकिन इन सब से एक छोटी चीज़ होती है जो अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा काम करती है ना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने अंदर सेल्स। सेल्स जो होते हैं ना अपने बॉडी के अंदर, हर काम करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सेल्स होते हैं। देखो, एक अपन बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग के अंदर ना अपन पैसे देने वाले इंसान, अपने बहुत अपनी बिल्डिंग है, अपना नाम है, ठीक है, तो अपनी बॉडी है, अपन बिल्डिंग है, ठीक है, अपना जो ब्रेन है ना, वो अपन है, डायरेक्टर है, उसको उस बिल्डिंग का मालिक है जो उसके लिए पैसे दे रहा है ना। फिर उसके अंदर आता है अपन कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं, है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन हो जाता है, इसके अंदर ऑर्गन्स जो होते हैं, अपना किडनी, लंग्स वगैरह जो कि काम कराते हैं, है ना। वो फिर अपन कॉन्ट्रैक्टर किसको बोलता है, मजदूर जो होते हैं उसको मजदूर को बोलता है, और मजदूर काम करते हैं ना। तो सेल्स अपनी बॉडी के अंदर मजदूर है। ऑर्गन और ब्रेन जो जो चीजें बोलता है ना, वैसा वैसा सेल करके देता है, तो अपनी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं ना, वो होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स बहुत सारे होते हैं, अपन को दिखाई भी नहीं देते, लेकिन सेल्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अपने इस एक हाथ में, इस थंब के एक हाथ में अपने शायद लाखों, 2-10 लाख कम से कम सेल्स होंगे, है ना। तो ऐसे सेल्स बहुत सारे होते हैं। तो देखो, एक सेल जो होता है ना, दो टाइप की चीज़ होती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, वो सब आप आगे समझोगे, अभी मैं इसमें समझा के ज़्यादा वो नहीं वेस्ट करूँगा। तो जो अपने सेल्स होते हैं ना, ऐसे बहुत सारी सेल्स होती है। तो इन सेल्स का क्या काम अलग अलग होता है, जैसे कि अपनी कुछ सेल है ये रेस्पिरेशन के काम आती है। रेस्पिरेशन मतलब जो हवा अपन अंदर बाहर करते हैं, ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, है ना। डाइजेशन के अपन जो भी रोटियां खाते हैं उसको बिल्कुल छोटा छोटा पीस करके अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेने के लिए डाइजेशन यूज करते हैं। सर्कुलेशन का मतलब ब्लड वर्ड वगैरह। तो क्या होता है कि जो सेल्स है ना, वो बहुत सारी सेल्स अलग अलग कामों के लिए बनी है। तो एक बार मान लो ये जो सेल्स है ये सारी रेस्पिरेशन के लिए बनी है, तो एक अकेला सेल चाहे तो भी रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। तो क्या बहुत सारे एक साथ 10,000 20,000 सेल मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, ये पूरा ग्रुप मिलकर रेस्पिरेशन करता है। तो इस ग्रुप को क्या नाम देते हैं, टिश्यूज। समझे, ये रेस्पिरेशन का टिश्यू हो गया। इसके अलावा बहुत सारे जो डाइजेशन के सेल्स होते हैं, वो सब एक साथ मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो डाइजेशन में काम देते हैं। तो इस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे, जो एक काम कर रहा है डाइजेशन का, टिश्यूज। समझे, ये होता है टिश्यू और सेल। तो क्या अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन क्या करता है, ये जो भी टिश्यू है ना, इस टिश्यू को मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, इसको मेंटेनेंस, रिपेयर और उसका ग्रोथ संभालते हैं। ताकि देखो, टिश्यूज और सेल होगी तभी अपनी बॉडी के अंदर हर काम होगा। ब्रेन है, मान लो, ब्रेन तो हर चीज का वो देता है कि भाई कि तुम लोग तो ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे। लेकिन अगर अपने पास मजदूर ही नहीं है, मान लो अपन ने कॉन्ट्रैक्टर तो रख दिया, अपन पैसे लगातार कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे, लेकिन उसके पास मजदूर ही नहीं है, भाई काम कौन करेगा, नहीं करेगा ना। तो प्रोटीन क्या करता है, उन मजदूरों को यानी कि टिश्यूज को, उनकी मेंटेनेंस, उनके रिपेयर और उनकी ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, फिर है अपने पास में
मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज। अरे ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट से वर्ड है। चलो, वैसे कोई आपको बताएगा नहीं 6 क्लास में ये सब, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि आपके छोटा छोटा सा रिव्यू में समझा देता हूँ, ताकि आपको छोटा सा समझ में आए कि तीनों चीज़ें है क्या। सबसे पहली चीज़ अपने पास में एंजाइम्स। एंजाइम्स, ये जेड है, ठीक है। एंजाइम्स, देखो एंजाइम क्या होता है कि मान लो अपने अंदर अपन ने एक रोटी का टुकड़ा खाया, ठीक है। ये रोटी का टुकड़ा अपनी बॉडी में खाया, अपन इसको चबाते हैं, है ना। चबाने से ये छोटे छोटे पार्टों में चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ चबाने की वजह से छोटे नहीं होते हैं। आपने कभी नोटिस किया, आपने जब रोटी खाई है ना, तो आपके मुंह में बहुत सारा थूक होता है। वो थूक जब उस खाने के साथ लगता है, फिर आप उसको चबाते हो तो वो आसानी से टूट जाता है। वो थूक असली में क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम हर वो चीज होती है जो भी किसी एक्टिविटी को करने में मदद करता है। तो डाइजेशन में मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए जो मदद कर रहा है, जो अपना सलाइव, अपना जो थूक है ना, वो एक टाइप का एंजाइम है। समझ गए। अब ये जो एंजाइम होता है ना, इसके पास खुद का दिमाग नहीं होता। इस एंजाइम को क्या काम करना है ना, ये कौन बताता है, हार्मोन बताता है। समझ गए। हार्मोन बताता है कि भाई एंजाइम, अभी तू यहाँ से जा और उस रोटी को चबाने में मदद कर उसकी। उसके बाद तीसरा वर्ड है अपने पास एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ना बहुत इंपॉर्टेंट सा एक चीज है। जैसे कि मान लो आप राजा हो, ठीक है। आप राजा हो, आपका किंगडम में, आपके राज में कोई बाहर से आया, चोर लिटर, मतलब कोई आक्रमण करने के लिए आया, तो आपके सैनिक क्या करते हैं, उनको पकड़ के मार मार के निपटा के अपने राजा, अपने जो भी राज्य, अपने किंगडम से बाहर फेंक देते, जिसकी वजह से अपन सेफ हो जाते हैं, है ना। यही काम एंटीबॉडी करती है। अपनी बॉडी के अंदर मान लो कोई वायरस आ गया एक बार के लिए, मान लो, मतलब एंटीबॉडी ना अल्टीमेटली अपने एक टाइप से अपने वॉरियर्स है। वॉरियर्स मतलब जानते हो, जो युद्ध करते हैं, योद्धा वगैरह, अपनी बॉडी के वॉरियर्स है। जब भी कोई जैसे वायरस आ गया, मान लो अपना कोरोना वायरस ही ले लो, ठीक है। अपना कोई वायरस आ जाता है, तो क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज, अपनी जो बॉडी होती है लगातार एंटीबॉडीज को ब्लड से भेजती है, और वो एंटीबॉडीज क्या करती है, इस वायरस से लड़ के इस वायरस को मार देती है और अपनी बॉडी के बाहर फेंक देती है। तो जो काम सैनिक करते हैं एक किंगडम, एक राजा के लिए, वो काम एंटीबॉडीज करती है अपनी बॉडी के लिए। तो आप समझ रहे हो ना एंटीबॉडीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या, प्रोटीन क्या चीज में मदद करता है, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को और एंटीबॉडीज को बनाने के लिए। अगर एंटीबॉडीज नहीं होगी तो अपने अंदर जो भी बीमारियां है ना, वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि वायरस आ गया, उस वायरस को किसी ने मारा नहीं, तो वो और वायरस को ले आएगा, 10 20 50 से पूरा वायरस से बढ़ जाएगा, और वायरस लगातार अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को खराब करते रहेंगे, और अपनी बॉडी एक टाइम मर जाएगी, है ना। ये चीजें होती है, ठीक है। ये होता है एंटीबॉडी। अब आगे अपन समझते हैं। एंटीबॉडी हो गया। इसके बाद है अपने पास में, इसको मिटा के इसको स्लाइड में ले ले आते वापस से, इसको साइड में ले आए। अपने पास तीसरा है अपना फैट, नहीं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो बचा है ना, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो सबसे पहले, सबसे ज्यादा एक साथ में जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। आलू खाते हुए देखा, किसी को भी आलू खाते हुए देखा, ज्यादा से ज्यादा आलू खाएगा जल्दी से मोटा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसा मान लो कि एक दिन में आप 2 लीटर दूध पी रहे हो, रोज 2-2 लीटर दूध पी रहे हो, लेकिन आप एक साथ मोटे नहीं होगे। लेकिन आप एक दिन में 1 किलो आलू रोज खा रहे हो ना, तो आप बहुत जल्दी मोटे हो जाते हो। तो कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, सबसे पहले सबसे जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। जैसे आलू खाए, अपनी बॉडी में एनर्जी आ गई, आलू खाए वापस एनर्जी आ गई, तो ऐसे लगातार सबसे पहले जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो होता है अपना कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये किस किस में होता है, सीरियल्स में, मतलब रोटी में, चावल में, इस सब में बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। ब्रेड में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, ठीक है। ये किस चीज में मदद करता है हमें, एनर्जी सोर्स, फाइबर और बल्क इन डाइट। देखो देखो, एनर्जी सोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी सोर्स है अपना कार्बोहाइड्रेट ही है। और फाइबर और बल्क, फाइबर और बल्क का मतलब होता है कि जो अपन को ना एक टाइप से लचीलापन देता है ना अपनी बॉडी को, कि अपन एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हैं ना, है ना। तो एक्सरसाइज वगैरह में जो भी अपने अंदर लचीलापन लाते हैं ना, बहुत सारे जो काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का होता है। आपने प्रोटीन्स के बारे में सुना होगा, आप किसी जिम वगैरह में, किसी भैया आपके जिम वगैरह में जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो भी वो वहाँ का ट्रेनर होता है ना, वो उन्हें बोलता है कि प्रोटीन को खाया करो, प्रोटीन को खाया करो, अलग से प्रोटीन पाउडर लेके, है ना। तो वो इस चीज़ में वगैरह में काम आता है। तो अगला अपने पास फैट और विटामिन वगैरह है, जिसको अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं ना। तो सो टेक केयर, गुड बाय। आपको कोई सा भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप
जो भी चीज़ है कमेंट में पूछ सकते हो, मैं या तो अगली क्लास में या वहीं रिप्लाई में आपको आंसर बता दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।